जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। मैं उत्कर्ष शुक्ला आज लेकर आया हूं सरकारी योजनाओं का भाग 2। क्योंकि हमारी जो प्रथम वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो भारत सरकार होती है उसके द्वारा कुछ योजनाएं क्रियान्वयन की जाती हैं जो लोगों के लिए और आम जनजातियों के लिए बड़ी ही मायने रखती हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख योजनाओं की विस्तार से, और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में भी इसके लिए आप काफ़ी लाभकारी होगी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बात हम कर रहे थे, हमने देखा था कि कुछ केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं थीं और कुछ केंद्रीय योजनाएं थीं। तो उनके बारे में हमने उस वीडियो में विस्तृत अध्ययन किया था। और मैं आपसे सभी से ये गुजारिश करूंगा कि यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले हमारा पहला पार्ट देखें, तत्पश्चात आप हमारे पार्ट नंबर 2 पर आएँ, तो एक क्रमबद्धता हो जाएगी। उससे आपको चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें पहला लिखा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और कई सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके आगे प्रधानमंत्री का शब्द जुड़ा होता है। तो इसका एक आप शाब्दिक अर्थ ये निकाल सकते हैं दोस्तों कि जो वर्तमान में हमारी सरकार है या जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा ही जो योजनाएं क्रियान्वयन में लाई जाती हैं वही ज़्यादातर प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य जो है गरीब आबादी में कोरोना संकट एवं लॉकडाउन के दौरान भोजन और धनराशि को पहुंचाना था। जैसा कि हम लोगों को पता है, विगत वर्ष जो हमारा 2020 था वो कोरोना महामारी के संकट के दौर से गुजरा था। तो तभी ये योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई थी और उसमें गरीबों को भोजन पानी की मुफ्त व्यवस्था को करवाया गया था। साथ ही हम बात करते हैं इसका जो कार्यान्वयन होता है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, ये होता है हमारा भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा होता है। और इसमें जो केंद्र स्तर के साथ साथ हमारी जो राज्य स्तर की सरकारें हैं उन्होंने भी अपना अमूलचूल इसमें योगदान दिया है और इस योजना को सफल बनाया है। हमारी जो दूसरी योजना है दोस्तों वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये योजना जो है रेहड़ी पटरी पर विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रोवाइड कराई गई थी। क्योंकि एक दौर हो गया था कि जब हमारा सब लॉकडाउन लगा था दोस्तों, तो हमारा जो आम जन जीवन था वो सब बंदी के कारण उनका बेचारों का बड़ा नुकसान हो गया था। तो उनके तत्वाधान को देखते हुए सरकार ने फिर उनको बगैर किसी भी कोलेट्रल बॉन्ड के ऋण देने की सुविधा प्रदान करी, जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट योजना है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस योजना के दोस्तों 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है हमारा नैदानिक दृष्टिकोण, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य और तीसरा है हमारा सक्रिय सामुदायिक सहभागिता। जो कि 3 स्तंभों पे हमारा जो मेन उद्देश्य इस योजना का है वो भारत सरकार चाहती है कि जो हमारा भारत है उसको हम टीबी को बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त कर दें, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी है। और जो बेसिकली ये जैसा कि हम जानते हैं कि इस योजना का जो मतलब मेन उद्देश्य है टीबी को तो हराना है, एवं इसका क्रियान्वयन जो है दोस्तों वो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। अब आगे की ओर निरंतरता से बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारी चौथी योजना जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का मतलब यही होता है दोस्तों कि जो हमारा गरीब भाई बंधु हैं उनको सभी के लिए एक ही राशन कार्ड हो, उनको सभी सरकारी सब्सिडियां वगैरह प्रदान कराई जाएं। और बेसिकली जो है इसमें जो मुख्य सहभागिता निभाता है वो केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित करी जाती है, और संपूर्ण देश को खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाती है। अब हमारी जो अगली योजना है वो है हमारी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड है, और ये ऐसा मंत्रालय है जो औषधि के क्षेत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है, और जिसका यही एक उद्देश्य है कि लोगों में या आम जनजीवन को इस औषधियों से मुक्त ना रह के उनको उनके प्रति प्रेरित किया जाए कि औषधि में भी आपका एक महत्वपूर्ण और अच्छा इलाज किया जा सकता है। उसी के तहत इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि
स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी जो है हमारी आयुष्मान भारत योजना का ही एक स्तंभ के तौर पर काम कर रही है और लोगों को लाभान्वित कर रही है। हमारी जो अगली योजना है और ये है हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे दीनदयाल साहब थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक विख्यात जो है वो हस्ती रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में दोस्तों बहुत ज़्यादा योगदान किए हैं और ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज ही हम उनको याद करते हैं और नमन करते हैं। तो इन्हीं के नाम पे योजना रखी गई है जिसमें आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके और जो हमारी भुखमरी है या बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं इनको निपटने में एक मूलचूल सहायता इस योजना के तहत प्रदान की गई है। इसका जो निष्पादन है वो हमारा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा होता है और इसमें 2 घटक रखे गए। इस 2 घटक रखने का दोस्तों कारण यही था कि एक ग्रामीण भारत का विकास हो और शहरी भारत का विकास हो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो हमारा मूलभूत जीवन है वो गांव से ही आया है और शहरों में आके वो तब्दील हुआ है। अगर हमारे गांव सुरक्षित होंगे, अगर हमारे गांव जो है उसमें कहीं ज़्यादा विकास होगा तो हमारा जो शहर है वो ऑटोमेटिकली डेवलप्ड होगा और हम उसको और ज़्यादा अच्छे से विकसित कर पाएंगे। और इसमें जो है साथ साथ जो हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना थी इसमें दोस्तों एक साथ ये भी ध्यान दिया गया जो हमारा कौशल प्रशिक्षण और स्थापन के माध्यम में से रोज़गार लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो एक बेरोजगारी की समस्या है और इस पर हम बहुत बृहद स्तर पर कार्य कर रहे हैं और इसको हम आगे आने वाले समय पर भी इस पर काबू पा सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। अब हम देखते हैं अगर कुछ समय मिलेगा तो हम आने वाले समय में इसका पार्ट 3 भी लाएंगे और आपको अगली योजना जो हमारी भारत सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है और ये नागरिकों के हमारे लिए सबके उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो मैं आप सबसे ही आशा करूँगा कि आप सब इस योजनाओं से भली भांति परिचित हों और अपने ज्ञान की समग्रता को बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।